Assalamu alaikum 10th class. We are going to start our next topic, radioactive decay. First you will mark the definition. Radioactive decay is the process in which unstable atom release radiation to become stable. This radiation can be in the form of particles or waves. ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एटम जो है अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और वो रेडिएशन जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में भी हो सकती हैं और वेव की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अगर वो रेडिएशंस पार्टिकल के फॉर्म में हैं तो वो अल्फा और बीटा पार्टिकल के फॉर्म में होंगी, और अगर वो रेडिएशन वेव के फॉर्म में है तो वो गैमा रेज होंगी। बेटा आप देख सकते हैं ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है, इट डिमॉन्स्ट्रेट अ रेडियोएक्टिव प्रोसेस in which transformation of parent isotope into daughter isotope take place through the emission of radiation. एक पेरेंट आइसोटोप डॉटर आइसोटोप में चेंज हो गया है आफ्टर द इमिशन ऑफ रेडिएशंस। नेक्स्ट हमारे पास तीन तरह के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। इन तीनों की इक्वेशन हम देखेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्फा डिके। अल्फा डिके में क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, एज वी नो दैट द अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली द न्यूक्लियाई ऑफ द हीलियम। ठीक है, अल्फा असल में हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल डिस्कस की गई है वो ये है, हमारे पास एलिमेंट दिया गया है यूरेनियम। यूरेनियम किस में चेंज हो गया? थोरियम में। और इसमें से क्या रिलीज हुआ? अल्फा पार्टिकल। यूरेनियम थोरियम में चेंज हो गया, अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि यूरेनियम का मैस नंबर दिया गया है 238 और थोरियम का मैस नंबर दिया गया है 235। तो 238 से 234 का जो डिफरेंस आया वो कैसे आया? क्योंकि हमें पता है कि हीलियम न्यूक्लियाई रिमूव हुआ इसमें से, इस वजह से हम देख सकते हैं कि हीलियम का मैस नंबर 4 है। तो वो मैस नंबर अगर हम 238 में से माइनस कर देंगे तो न्यू एलिमेंट जो थोरियम है उसका मैस नंबर बन जाएगा जो 234 है। इसी तरह अगर हम नीचे एटॉमिक नंबर को देखें तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है जबकि थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है। इसकी भी यही रीज़न है कि अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है जिसकी वजह से हीलियम का चार्ज नंबर 2 है। अगर हम 92 में से 2 को माइनस कर दें तो थोरियम का एटॉमिक नंबर बन जाएगा जो 90 है। आप देखेंगे बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है, जब कोई एलिमेंट अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है तो वह एक नए एलिमेंट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 जब अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को रिलीज करेगा तो वो एक नए एलिमेंट में चेंज हो जाएगा जो कि नाइट्रोजन है। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन का मैस नंबर भी 14 है और नाइट्रोजन का मैस नंबर भी 14 है, लेकिन नीचे जो चार्ज नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर जो दिया गया है वो चेंज हो गया है। कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का 7 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि बीटा पार्टिकल का जो नीचे में हमें चार्ज नंबर दिया गया है वो -1 है। तो ठीक है, 6 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1 हमारे पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखें गैमा डिके। गैमा डिके में क्या होता है, हम एज वी नो दैट द गैमा रेज कैरी नो चार्ज एंड नो मैस, दैट्स वाई द एलिमेंट ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस की गई है आप देख सकते हैं। कोबाल्ट का मैस नंबर 60 है, ये दोबारा से ही कोबाल्ट है। ठीक है, ये किसी भी न्यू एलिमेंट में चेंज नहीं हुआ क्योंकि ना तो इसके मैस नंबर में चेंज आया है और ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज आया है। कोबाल्ट का मैस नंबर 60 दिया गया है और एटॉमिक नंबर 27 दिया गया है जो आफ्टर प्रोसेस आफ्टर रिएक्शन सेम ही रहेगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल 20.2, फाइंड द एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई दैट कम आफ्टर अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम। ये अभी हमने अल्फा डिके इक्वेशन में भी डिस्कस किया है। यूरेनियम के 3 आइसोटॉप होते हैं, 234, 235 एंड
238, तो यहाँ पे हमारे पास 238 वाला आइसोटॉप गिवन है। स्टेटमेंट में ये गिवन है कि यूरेनियम 238 आपके पास गिवन है। अगर हम इसका अल्फा डिके करें तो आप बताएं कि जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हम x और y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अल्फा डिके के बाद क्या होगा, मास नंबर में से 4 माइनस हो जाएगा A-4 और एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो जाएगा Z-2। इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है तो अल्फा का मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। जैसे ही अल्फा का डिके होगा तो आफ्टर दैट वी विल गेट द न्यू एलिमेंट which carry the mass number 234 and atomic number 90. So the atomic number of the required nucleus is 90 and the mass number is 234. We know that the element is thorium. Thorium carry the mass number 234 and the atomic number 90, and some amount of energy is released during this reaction. You can see the final reaction. Okay 10th class, Allah Hafiz, we will meet in the next lecture.